आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित बंधुओं, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं नारा लगाऊंगा, बाबा साहब का। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब बाम से। दोस्तों, सब्जेक्ट मैटर तो बहुत सारे हैं और मैं भी उनमें सब में तैयारी करके लेकर आया, लेकिन समय की बाध्यता है। जितने समय में सुबह नाश्ता पानी कराने में लगे रहे, अगर थोड़ी देर पहले आ जाते तो सबको एक एक करके बता देता। मैं अपने सब्जेक्ट में आता हूं। यहां है एक देश एक चुनाव। मित्रों, क्या हम जानते हैं एक देश एक चुनाव क्या होता है? अगर कोई जानता है तो बताए हाथ खड़े करके। देश में लोकसभा का चुनाव भी होता है और लोकसभा के एमपी का अपना कार्य क्षेत्र होता है। उसे क्या क्या करने हैं वो अलग होता है उसका। दूसरा, राज्यसभा का चुनाव होता है। हमारे देश में कितने राज्यसभा के मेंबर हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है, क्या हम जानते हैं? एमएलए का चुनाव होता है स्टेट में, तो एमएलए का क्या कार्य क्षेत्र होता है और एमएलए क्या क्या कार्य करता है, उसको क्या क्या कार्य करने चाहिए, हमें उससे क्या मांग करनी चाहिए, क्या हम जानते हैं? फिर एक एमएलसी का चुनाव होता है। देश के कुछ राज्यों में जहां दोहरा असेंबली है, तो वहां एमएलसी का क्या काम होता है? तो ये तो हमको समझना चाहिए कि कौन सा काम किससे लेना है, कौन सा काम कौन करेगा। फिर उसके बाद में सर जिला पंचायत का चुनाव होता है, जहां चेयरमैन होता है और उसके मेंबर्स होते हैं। क्या हम जानते हैं कि चेयरमैन हमारे क्षेत्र में हमारे लिए क्या करेगा? फिर उसके मेंबर्स क्या करेंगे? उसके बाद में शहरी क्षेत्र में मेयर और चेयरमैन का काम होता है। मेयर का चुनाव होता है, वार्ड के मेंबर्स का चुनाव होता है और उनके क्या क्या काम होते हैं, क्या ये सब जानेंगे? हमको आधे लोगों को भी नहीं आता। उसके बाद में ब्लॉक स्तर पे काम होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है। आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉक प्रमुख एक बड़ी सी झंडा लगाकर बड़ा सा बोर्ड लगा के चलता है क्षेत्र में, लेकिन उसका काम क्या है, उससे हमें क्या लेना चाहिए, हमें तो मालूम नहीं है अभी। उसके बाद में गांव प्रधान का चुनाव होता है, उसके वार्ड का चुनाव होता है। इन सबको ये सरकार गाजरों में गुठली मिलाना चाहती है। गाजरों में गुठली मिलाकर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, किसी को पता नहीं लगेगा कहां गए चुनाव। एक वोट डालने के लिए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको वोट डालना है। जहां 16 मशीनें होंगी, क्या हम डाल पाएंगे? ये शासन सत्ता हमसे तरीके से छीनने की एक तरीका। फिर उसके बाद
ईवीएम है, ईवीएम का विरोध भी हो रहा है लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रही। और दोस्तों, ईवीएम के साथ साथ वो उपहार है जो आजकल बांटा जा रहा है और बढ़ता है। दारू बढ़ती है। एक ही चुनाव में हमारा भला नहीं हो सकता, हमारे समाज को ज्ञान पैदा नहीं हो सकता। ये तो अपने आप में हमसे राजनीति छीनने वाली बात है। आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी हैं और जानी भी हैं। हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही। अभी हम लोग ये नहीं समझे कि हम शिक्षित हुए हैं या शिक्षा ग्रहण किए हैं। बाबा साहब ने दो चीजें कही कि हमको शिक्षित होना है। अभी शिक्षित और शिक्षा, क्योंकि उन्होंने कहा शिक्षित होइए, संगठित होइए और संघर्ष करिए। अभी हम लोगों ने शायद शिक्षा के मार्ग पे चले हैं और शिक्षित नहीं हुए हैं। अगर शिक्षित होते तो हमको ये पता होता कि अगर हमारी बहन बेटी या कोई भाग जाए या कोई अपहरण कर ले तो क्या हम उसके लिए ग्रंथ बनाएंगे कि या पुराण छपवाएंगे कि या उनके लिए किताबें बनाएंगे जो छपी हुई है और उसको हम गाथा गाएंगे। क्या कोई बताएगा ये हमको कि अगर हमारी बहन बेटी या कोई भी अपहरण कर लिया जाता है तो उसकी हम किताबें छपवाते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी आज हमारे उसमें चलन में है और ग्रंथ बना और उसको हम लोग गाते हैं और उसी में हमको गाली भी दी जाती है, फिर भी हम नहीं सुधर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग शिक्षा के मार्ग पर चले और शिक्षित नहीं हुए। दूसरी, हमारे घर में चलता है, लोग कहते हैं वो शराब पीता है। शराबी एक पीढ़ी बर्बाद करता है, लेकिन अगर पाखंडी माँ हुई तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमको बर्बाद करती जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमारा अनुरोध है कि माताएं बहनें पाखंड को छोड़ें। जब तक हम लोग पाखंड को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा समाज नहीं सुधर सकता और न ही हम स्वयं सुधर सकते हैं। हमें मानते हैं कि अभी हमारा समाज जो है वो लगभग 80% या बहुत सारे लोग हमारे विचारक हैं, उनका कहना है कि हमारा अभी समाज 20 से 25 और 30% सुधरा है। लेकिन अभी हम देखते हैं, जब हम लोग इसी चीज में सुनते हैं कि कोई इतनी बड़ी चीज सुबह हुई और लीन लिया गया जो पृथ्वी से लाखों गुना बड़ी हो और विज्ञान की तर्क पे हम कभी नहीं कसौटी कसते कि वो। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, क्योंकि समयावधि कम होने के कारण आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद विनोद जी। साथियों, वक्ताओं की अगली कड़ी में हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता रतन सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता संघ सांसद नई दिल्ली, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप डेस्क से आएं और अपनी बात रखें। धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।